स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी हर नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आप इसमें ये सीखेंगे, ये समझ लें कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन आपका इस तरह की लाइन होती है। ये आप नंबर लाइन है, इसके दोनों तरफ एरो का साइन होता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी इस तरह आगे कंटिन्यू है और राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे और दरमियान में इसके ज़ीरो होता है और फिक्स डिस्टेंस के बाद 1 और फिर इस तरह 2 और इस तरह 3 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 और -3। इस तरह इसमें अब नंबर लाइन के ऊपर हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो जो पहला नंबर है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है वो है, पहले पार्ट है 3/4। अब 3 को 4 पे डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर 0.75 आता है और 0.575 को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड किया जाए तो ये आपके पास ये 5 है। जब यहाँ सेकंड डेसिमल प्लेस पे 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो इसको यहाँ इसमें ऐड कर दिया जाता है और ये आपका क्या बन जाएगा, 0.8 हो जाएगा। इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास 0.8 हो जाएगा। नंबर लाइन पे इसको अब रिप्रेजेंट करना है हमने। तो ये हम एक लाइन लगाएंगे सीधी, ये सीधी लाइन लग गई। अब इसमें दरमियान में ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितने कितने उस डिस्टेंस के बाद जो है यूनिट लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं। लेट्स सपोज हम 2 सेंटीमीटर के बाद लिख देते हैं। ये यहाँ 2 सेंटीमीटर के बाद लाइन लगा लें, डॉट लगा लें, फिर 2 के बाद 4 पे डॉट लगा लें, फिर इस तरह 6 पे डॉट लगा लें। तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह लेफ़्ट साइड पर भी इसी तरह 2 के बाद लगा लें, ये 2, फिर ये 2 4 और फिर ये 2 6। तो ये आपके पास -1, ये -2 और ये -3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसमें 0 और 1 के दरमियान 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और इस तरह 1 और 2 के दरमियान में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास 3/4 कितना आया, 0.8 आया। तो इसको हम इस तरह ये 0.1 0.2 0.3 0.4 और 0.5 हो जाएगा। आगे 0.6 0.7 0.8 और 0.9। तो ये 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 जो है ये आपकी 3/4 की रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन के ऊपर। इस तरह आप नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है -1/3। -1/3। अब -1 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 0.333 इस तरह आता है। ये आपकी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको भी राउंड ऑफ करके लिखें तो -0.3 लिख सकते हैं। इसको -0.3, इसको 0.3 लिखेंगे तो -0.3 अगर इसी नंबर लाइन को हम यूज़ कर लें तो ये 0 और 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और इस तरह 0.6 0.7 0.8 0.9।
यानी ये लेफ़्ट साइड पे माइनस में चलेगा, राइट साइड पे क्या होगा, प्लस में चलेगा। तो -0.1, -0.2 और -0.3, ये आपका -0.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी -1/3 को इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो है थर्ड पार्ट, 4 होल 1/2। 4 होल 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 ज़ार 8, 8 + 1 9/2, और 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 4.5 आ जाता है। 4.5 को हमने नंबर लाइन पे अब रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए भी इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रा कर ली, इसके दरमियान में क्या हो जाएगा 0, और उसके बाद इसमें 1-1 सेंटीमीटर के बाद हम जो है, क्योंकि 4 तक हमने लगानी है, इसमें पॉइंट 4.5 को रिप्रेजेंट करना है, इसको हम 1 कह देते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, इस तरह ये 6, और इस तरह लेफ़्ट साइड पर भी 1 सेंटीमीटर के बाद हम जो है इसको 1, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब हमने किसको रिप्रेजेंट करना है, 4.5 को। तो 4 और 5 के दरमियान जो है ये जो स्पेस है, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपने, यानी ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये 4.5 और 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। तो ये आपका दरमियान में जो है 4.5 जो है ये आपका 4 होल 1/2 की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी नंबर लाइन के ऊपर। इस तरह नंबर लाइन के ऊपर जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर है -√8। अब -√8 है, ये आपका 8 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। इसका जब लिया जाए तो -2.28842711247 और इस तरह के सवाल ये चलता रहता है। तो इसको आप 1 डेसिमल प्लेस तक अगर आप राउंड करें, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करें, क्योंकि यहाँ आप 8 है और जो कि 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसको 1 डेसिमल प्लेस तक -2.3 लिख सकते हैं। 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करके -2.3 हो जाएगा। अब इसी नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट कर लें हम, ये -2 है, -2 के बाद -2.1, -2.2 और -2.3 और फिर आगे 2.4, 2.5, आगे 6, 7, 8, 9। तो इसमें ये -2.1, -2.2, -2.3, ये आपका -2.3 है, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी -√8 की। तो इस तरह आप जो है किसी भी नंबर को उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को देखते हुए समझते हुए बाकी पार्ट्स आप खुद से करेंगे तो आपको ये बेहतर अंदाज में ये जो है समझ आएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का है, उसमें आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई, इसमें अब प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं हमने। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, इसमें हमने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। दैट जस्टिफाई, जो इसको जस्टिफाई करें, जो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका हमने नाम बताना है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है पहला पार्ट 1 × y - 2
y minus 2 is equal to y minus 2। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 1। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है x प्लस 2 प्लस y इज़ इक्वल टू y प्लस x प्लस 2। उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसमें है -3b प्लस 3b इज़ इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट x प्लस 5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट 5 minus 1। Last part of this question is -3 bracket 2 minus y is equal to -6 plus 3y। अब ये 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के। इसकी प्रॉपर्टीज जो जो यूज़ है उसका नाम बताना है। तो इसमें देखें सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई किया है y माइनस 2 के साथ और आंसर क्या है y माइनस 2 ही है। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वही नंबर दोबारा आ जाता है। 1 को किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कौन सी विच वन प्रॉपर्टी इज़ यूज, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, in next part we multiply two numbers 0.2 and 5. They are both are multiplying with each other and we get answer 1. When we multiply two numbers and their answer is 1, this means that these two numbers are multiplicative inverse of each other. Whenever two numbers are multiplied with each other and their answer is 1, it means that these are multiplicative inverse of each other. So these two numbers are multiplicative inverse of each other. The next, in third part, there are two numbers x plus 2 plus y. If we change their order, x plus 2 plus y or y plus x plus 2, the answer is same. This is called commutative property with respect to addition. This is a commutative property. Commutative property with respect to addition. The next one, fourth part, -3b plus 3b. In this part, these two numbers are added to each other and the answer is 0. When we add two numbers, the answer is 0. Then such two numbers are called additive inverse of each other. जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उनका आंसर 0 होता है तो वो नंबर हमेशा एक दूसरे के additive inverse होते हैं। Whenever we add two numbers and their result is 0, this means that these two numbers are additive inverse of each other. The next, x plus 5 minus 1 is equal to x plus 5 minus 1. In this number, three numbers are added to each other. X plus, first we add x and 5 and then we add minus 1 with this result, and on the right hand side first we add 5 and minus 1 and after this we add x to this result, and in both cases the result will be same. So when three numbers are added with each other and their order of addition is changed, this is called associative property. This is called associative property. This is called associative property. The last part of this question, -3 bracket 2 minus y. We multiply this minus multiply plus minus, and 3 2s are 6, minus multiply minus plus, or 3 into y, 3y. We multiply this minus within bracket. But in math, we use a property
in this case, and that property is called distributive property of multiplication over subtraction. Distributive property of multiplication over subtraction. सो इस तरह ये क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम क्वेश्चन 3 करते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑन नंबर लाइन। इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है x लेस देन 0। इसमें x क्या लेस देन 0 है। आपने एक नंबर लाइन बना ली, जैसा पहले बताया आपने इस तरह लाइन बनानी है। दरम्यान में 0 है, 1 है, 2 है, -1 -2 है। अब x लेस देन 0, लेस देन 0 कौन से होते हैं? जो कि 0 से स्मॉलर हों, लेफ़्ट साइड पे होंगे। और x लेस देन 0 है, इसलिए आपने 0 के ऊपर इस तरह एक सर्कल लगा लिया। और इससे अब लेस देन 0 है, इसलिए लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। तो ये लेफ़्ट साइड पे आपने इस तरह एरो लगा लिया, क्योंकि ऑल नंबर्स हैं। लेस देन 0 इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि 0 से लेस हैं। तो ये इसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। x लेस देन 0, आपका 0 के ऊपर इस तरह सर्कल लगाएंगे। और क्योंकि इसमें लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 होता तो इसको हम शेड कर लेते, वो आगे आएगा, बात समझ आएगी आपको। लेस देन 0 आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरा है, दूसरे पार्ट में आपने नंबर लाइन पे इनइक्वालिटी को एक इंटरवल है जिसमें x ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 3 है। तो इसमें भी आपने एक नंबर लाइन बनाई हमने, और उसमें अब क्या है, x ग्रेटर देन -3। तो ये देखें -3 के ऊपर आपने इस तरह एक सर्कल बनाया, और दूसरा इस तरह आपने +3 के ऊपर सर्कल बना लिया। तो इसमें अब कौन से नंबर आएंगे जो कि -3 और +3 के बिटवीन है? तो ये आपकी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो गई x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन 3 के। तो यहाँ भी क्योंकि x ग्रेटर देन -3 है, लेस देन 3 है, बिटवीन -3 एंड +3 है, -3 एंड +3 आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल। तो ये आपकी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, x इज़ ग्रेटर देन -3, x लेस देन 3। उसके बाद थर्ड पार्ट में है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। अब यहाँ वो एक डिफरेंस नज़र आएगा आपको। अब ये आपने एक नंबर लाइन बना ली, जिसमें क्योंकि -8 है तो ये -10 तक लिखा, यहाँ +3 तक लिखा। तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, -8 से ग्रेटर नंबर कौन से होंगे? -8 से -7, इस तरह जो पॉजिटिव साइड पे, राइट साइड पे नंबर हैं वो सारे ग्रेटर होंगे। तो ये -8 है, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 है, इसलिए इसके ऊपर हमने ये एक सर्कल से बनाया और उसको क्या कर लिया, शेड कर लिया। इससे ऊपर वाले दोनों पार्ट्स में हमने शेड जो है नहीं किया था, क्योंकि पहले पार्ट में x लेस देन 0 था, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। ये x ग्रेटर देन -3 है, -3 पे इंक्लूड नहीं है, और x लेस देन 3 है, +3 भी इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 में इस -8 से राइट साइड पे ऑनवर्ड जितने नंबर हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। उनकी रिप्रेजेंटेशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में x ग्रेटर देन 0। तो ये आप ग्रेटर देन 0, ये आपके पास नंबर लाइन आपने बनाई, ये 0 है, 0 के ऊपर इस तरह सर्कल लगाया, और 0 से ग्रेटर आपके राइट साइड पे नंबर होंगे। तो x ग्रेटर देन 0, इसमें सारे नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है x लेस देन -3 से स्मॉलर। तो ये आपने नंबर लाइन बनाई और उसमें -3 है, ये -3 लिया, -3 के ऊपर हमने एक सर्कल लिया, उसको शेड नहीं किया क्योंकि -3 से स्मॉलर नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके इसके लेफ़्ट साइड पे x लेस देन -3 की रिप्रेजेंटेशन जो है नंबर लाइन पे हो जाएगी। इसका जो लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, वो ये है कि -4 लेस देन x, या और x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4 से, एंड x लेस देन और इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है और लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो ये देखें नंबर लाइन हमने बनाई,
इसमें -4 पे, इसकी -4 के ऊपर इस तरह सर्कल लगाया और इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन -4, इसको शेड नहीं करेंगे, दिस विल बी नॉट शेडेड बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन -4 एंड -4 इज़ नॉट इंक्लूडेड एंड x लेस देन और इक्वल टू 4 इज़ +4 इज़ इंक्लूडेड, सो +4 के ऊपर में हम सर्कल लगाएंगे और उसको शेड कर देंगे। तो ये सारी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एक इंटरवल की विच इज़ x ग्रेटर देन -4 एंड x लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इस तरह हम जो है नंबर लाइन इक्वलिटी को नंबर लाइन के ऊपर इस तरह जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज of equality and inequality of real numbers and justify the statement। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है उसमें है 9x इज इक्वल टू 9x, यानी इसमें 9x इज इक्वल टू 9x है, तो हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। 9x इज इक्वल टू 9x और इसको मैथमेटिकली ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में है, अगर आपके पास x + 2 y की इक्वल हो, x + 2 जो है वो y की इक्वल है और y जो है वो इक्वल है 2x - 3 के, y इक्वल है 2x - 3 के, तो देन यानी देखिए ना x + 2 भी y की इक्वल है और 2x - 3 भी y की इक्वल है। इसका मतलब यह है कि x + 2 और 2x - 3 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों x + 2 भी y की इक्वल है और 2x - 3 भी y की इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये मैथ की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है, मैथ की ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी यूज़ हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है 2x + 3। 2x + 3 y की इक्वल और y जो है 2x + 3 की इक्वल है, यानी ये अगर इसकी इक्वल है तो ये इसकी इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये मैथ की सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर 3 आपका स्मॉलर और 4 से, देन -3 ग्रेटर होगा -4 से। ये अब आपका इनइक्वालिटीज़ में इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, दोनों को एक नेगेटिव नंबर से -1 से मल्टीप्लाई किया है। जब इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है 2y + 2p = 2w = p है और देन एंड p = 50 हो, तो इसका मतलब 2y यानी 2y + 2w p की इक्वल है और 50 p की इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ x + 4 ग्रेटर हो y + 4 से, देन x ग्रेटर होगा y से। तो इन दोनों साइड में 4 ऐड था, 4 ख़त्म हो गया, तो ये आपका कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। ये कौन सी, दोनों साइड से 4 जो है ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, ये आपकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ही कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट है 7th, 2 स्मॉलर है
5 से और 5 स्मॉलर है 9 से, ये 2 5 से स्मॉलर है, 5 9 से स्मॉलर है, तो इसका मतलब है 2 फिर जो है 9 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो ये आपकी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, ये आपकी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी है। तो ये आपका इसमें ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, क्योंकि 2 5 से स्मॉलर है, 5 9 से स्मॉलर है, दिस मीन दैट 2 9 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इसमें, इफ़ -18 लेस देन -16 हो, देन 9 जो है ग्रेटर होगा +8 से। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आपने दोनों साइड पे क्या होगा, -2 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल होके, क्योंकि नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया, -18 को -2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 9 आ गया, और -16 को भी -2 पे डिवाइड किया तो प्लस आ गया। जब इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, आपका चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसमें आपने क्या किया, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, ये आपकी कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। तो इस तरह ये आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 कंप्लीट हो गई। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि आपको अपने मैथ्स की कोर्स के मुतल्लिक़ नई नई वीडियोस जो है मिलती रहें, और आप जो है मैथ को अच्छी तरह समझ सकें और अपने जो इम्तहानात हैं अच्छे नंबरों से पास कर सकें। शुक्रिया।